हेलो, वेलकम टू एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब। एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, संख्या पत्ती के टॉपिक कवर कर रहे हैं। उसी पर जो पीछे वाला हमने टॉपिक कवर किया वो है वर्ग और वर्गमूल। उसी से जो ट्रिकें हमने कवर की वो सबसे बेस्ट ट्रिक थी वर्ग ज्ञात करने की या वर्गमूल ज्ञात करने की। अगर उससे एडवांस जो ट्रिक है, अगर आप वो समझ में नहीं आती है, आपको वो अच्छी नहीं लगती है, तो आप दूसरी ट्रिक अपना सकते हैं, जो कि है नंबर लेस देन बेस। आधार आधार बेस पे हम कैसे स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। नंबर लेस देन बेस, आधार बेस पे हम कैसे इसको करेंगे, चलिए देखते हैं। 108, यहाँ पे 108 दिया है, तो हम बेस क्या लेंगे, इसका बेस जो पास में होगा हम वही लेंगे। जैसे 3 डिजिट का बेस है, यानी कि 100 हम बेस लेंगे जो पास में है। 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो हमें करना क्या है इसके अंदर 100 से कितना 8 ज़्यादा है, तो हमें 8 इसमें ऐड करना है। जो हमारे पास दिया हुआ है 108 है, तो इसमें 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 116। ठीक है, अब देखना है 8 बेस क्या है 100। अब बेस 100 है, तो हमें इकाई दहाई दहाई के अंक को ही लेना है। यानी कि 100 है, 100 में कितने डिजिट है 3, हमें एक कम लेना है, इसके अंदर एक कम लेना है, यानी 2 डिजिट का ही नंबर लेना है हमें। 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 64। 64 आएगा, तो 64 को इसके आगे लिख दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा 108 का। अब नेक्स्ट क्या है, 1008 की स्क्वायर क्या होगी। इसमें बेस हम 1000 लेंगे, 1000 है, तो इससे कितना ज़्यादा है 1000 से, 1000 से ज़्यादा 8 है, तो 1008 में 8 ऐड करेंगे, कितना आएगा 1016। ठीक है, और अब इसमें बेस 1000 है, तो हमें 3 डिजिट का ही आगे नंबर लेना है। 8 की स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 64 के आगे 0 लगा देंगे, 3 हो गए डिजिट, ये आगे इसके लिख दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस आगे वाले को समझते हैं। 1012 की स्क्वायर को समझते हैं। 1012 में 1000 बेस हो गया, 1000 बेस है, तो 1012 में कितने ज़्यादा है 1000 से 12, 12 ऐड करेंगे 1024 हो गया, 1024। अब 3 डिजिट ही हमें लेना है पीछे, तो 12 ज़्यादा है, 12 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144। 144 इसके आगे लगा दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कम हो, जैसे हमने अभी तक प्लस प्लस वाले करके देखे हैं, अगर कम हो यानी कि बेस से कम हो, तो हम कैसे करेंगे। तो बेस से कम कितना कम है उतना माइनस करेंगे उससे। जैसे 996 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 996 बेस कितना हुआ 1000, 1000 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 इसमें से माइनस करेंगे, 996 से माइनस करेंगे 4, कितना आएगा 992। अब आगे कितना कम किया था 4, 4 की करेंगे स्क्वायर, 16 आ गया, परंतु यहाँ पे देखो 3 डिजिट में लेना होगा, इसके आगे 0 लगा दें, 016, 016 इसके आगे लगा दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बार और देखो, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। नहीं तो इससे पहले वाली वीडियो देखो, उसमें आसान ट्रिक है, इससे भी वो आपके समझ में आ जाएगी। जैसे हमें 113 की स्क्वायर करनी है, तो 113 में यहाँ पे 100 बेस है, तो हमें 2 डिजिट का ही पीछे लेना है। ठीक है, तो 113 प्लस में 13 126 हो गया, 126 का ऐसे उतार लो। अब यहाँ पे 100 बेस लिया हमने, तो हमें 2 डिजिट का नंबर ही लेना होगा, तो 13 की स्क्वायर होती है 169। अब ये 3 का आ गया, तो हमें इसमें से 2 डिजिट का ही नंबर चाहिए, एक को इसमें 6 में हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 127
और 6 9, ये हमारा 113 की स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट जैसे 88 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। 88 में देखो बेस लेंगे 100 बेस लेंगे तो कितना कम है, 12 कम है, तो 12 100 से 12 कम है 88, 12 इसमें से माइनस कर देंगे, जितना कम है उतना ही माइनस करना है। तो इसमें 12 कम है, 12 माइनस किया 76 आया। अब 76 आया तो 76 को एज इट इज़ लिख लो, और इसमें 2 डिजिट वाला ही नंबर लेना है हमें, क्योंकि 100 बेस लिए है। तो 12 का हम जितना लिए उसकी स्क्वायर होगी, 144 स्क्वायर होगी। 144 हमें 2 डिजिट ही लेना है, तो एक इसमें ऐड कर देंगे 76 में, 77 और 44, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे 991 का करना हो तो कैसे करेंगे। 991 का वही फॉर्मूला, बेस 1000 हो गया, तो 1000 से कितना कम है, 9 कम है। 991 से हम 9 कम है, तो 991 से कितना घटाएंगे, 9, इसमें से 9 कम करेंगे कितना आएगा, 982। 982 आ जाएगा, 982 आ गया। अब देखो कितना हमने कम किया, 9 कम किया, तो हमें 3 डिजिट चाहिए, तो 9 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 81। 81 2 डिजिट में, इसके आगे 0 लगा देंगे। अब हमारे पास 982 आया, तो इसके आगे 081 ये लगा देंगे, ये हमारा 991 की स्क्वायर होगी। अब नोट क्या दिया हुआ है वो पढ़ लो। बेस जो लें उससे कम हो तो घटा देंगे, अगर ज़्यादा है तो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जो घटाएंगे वह जोड़ेंगे, वही स्क्वायर करेंगे बेस के हिसाब से। ये चीज़ आप नोट कर लें अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है। ठीक है। अब अगर नंबर बेस 50 हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक नंबर 3 है वैसे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। 50 बेस है तो 50, जैसे 52 का स्क्वायर करना है, 50 बेस लिए है, तो इसके लिए क्या करना होगा, 50 का हमें आधा करना होगा, कितना होता है 25, 8 + 25, जितना ज़्यादा 8 + 25, ज़्यादा स्क्वायर 10 बेस। कहने का मतलब ये है कि इस 50 का आधा किया कितना आया 25, ज़्यादा कितना है 50 से 2, इसमें 2 किया कितना हो गया, ऐड करने पर 27। ठीक है, 27 हो गया। और 2 जो हमने ऐड किया था इसकी स्क्वायर करेंगे, और बेस 10 बेस पे होगी, तो हमें 2 डिजिट का लेना होगा 04। ठीक है, अब ये एज इट इज़ का एज इट इज़ लिख दो, और 04 को 04, 2704 हमारा आंसर आ गया 52 का। आगे वाले में समझ आ जाएगा आपको कैसे हुआ है। 63 इस ये 50 बेस है। ठीक है, 50 का आधा करना है, कितना हुआ 25। अब ज़्यादा कितना है 13 ज़्यादा है, तो इसमें ऐड कर दो, जितना ज़्यादा है उतना ऐड करना है। 38 आ गया, 38 का 38 एट इज लिख लो। अब देखो कितना 13 ज़्यादा है, स्क्वायर करेंगे, हमें 2 के बेस में चाहिए, तो यहाँ पे 169 है, तो 1 को हम इसमें 8 में ऐड कर देंगे, और 69 को ऐसे का ऐसा लिख देंगे पीछे, और इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9693, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 63 का। 44 का करना है। 44 देखो 50 से कम है, 50 से वही फॉर्मूला 25, 50 से आधा करेंगे कितना आएगा 25, और कम कितना है 6, तो इससे 6 माइनस कर देंगे 19 आ गया। अब देखो 6 माइनस किया है तो 6 की करेंगे स्क्वायर, 2 डिजिट में लेना है, ये 2 में ही आ रहा है 36,
19 के आगे 36 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया 44 की स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब क्यूब रूट घनमूल कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, परफेक्ट क्यूब रूट परफेक्ट होगी वही इसमें लागू होगी, और अन्यथा इसमें लागू नहीं होगी जो चीज़ें हमारी है। तो वो हम देखने हैं। इसमें घनमूल ज्ञात करने के लिए 20 तक घन याद होने चाहिए। आपको अगर घनमूल ज्ञात करने के ये सीखना है तो आपको 20 तक याद होने चाहिए। आपको ये याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल सकें, घनमूल निकाल सकें। घनमूल का अर्थ क्या है, यानी कि घन, जो भी घन दिया हुआ है उसका हमें मूल ज्ञात करना है। मूल संख्या क्या है जिसका ये घन है। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रश्न नंबर पहला हमारा क्या है, 148,877 का क्यूब रूट क्या होगा, घनमूल क्या होगा। इसमें हमें क्या करना है, अच्छी ध्यान तरह से देखना आप। इसमें पीछे वाला इकाई अंक हमें छोड़ देना है एक बार, और उससे आगे जो दो संख्या है इसको हमें कट कर देना है, यानी ये है ही नहीं ऐसे मान लो। और आगे वाले ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इन्हें हमें ध्यान में रखना है। अब देखो कैसे करते हैं। ये देखो, इकाई अंक व अगले अंक महत्वपूर्ण है। इकाई अंक महत्वपूर्ण है और अगले शुरुआत में जो अंक है वो महत्वपूर्ण है। 148, अब देखो करना क्या है इसमें, 148 या इससे छोटा घन किस संख्या का है। अगर हमें 20 तक घन याद है तो हम पता कर सकते हैं कि किसका छोटा घन है, किसका इससे बड़ा घन है। तो देखो 5 का घन होता है वो 125 होता है, इससे छोटा है। ठीक है, 148 से छोटा है। और लास्ट डिजिट 7 किस घन के अंत में आता है, ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको 20 तक याद है तो आपको पता होगा। तो 3 की क्यूब के पीछे 27 आता है, तो एक तो हमारे पास 3 और एक 5, ये दो चीज़ें आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब आगे देखो। तो 5 और 3 आई, तो ये 53 का क्यूब होगा। 5 आगे, आगे 148 से कंपेयर किया था 5 का, तो 5 हमारा आगे लगेगा और 3 जो पीछे वाला था वो पीछे लगा देंगे। ये 53 की क्यूब हो गई। ठीक है, परफेक्ट क्यूब रूट ही निकलेगा। नेक्स्ट, अब देखो छोटा क्यूब रूट निकालना है। 4913 दिया हुआ है। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, वही प्रक्रिया, पीछे वाला इकाई अंक एक बार छोड़ दो, बीच वाले कट कर दो। बीच वाले 91 को हमने कट कर दिया। ठीक है, अब 4 बचा आगे। अब 3 किसके आता है, 3 एक 7 के पीछे आता है, ओनली फॉर 7 की क्यूब के पीछे आता है। और 4 से छोटा किसका, एक का ही होगा घन। एक हमारा आ गया और एक हमारे पास आ गया 7, तो 17 की क्यूब होगी 4913, आंसर हो गया। देखो इसमें क्या दो है, इसमें इकाई अंक को छोड़कर दहाई सैकड़ा अंकों को छोड़ दिया जाता है। यानी इकाई अंक को हमें लेना है, बाकी दहाई और सैकड़ा वाले अंक को कट कर देना है। घन के अंत में आता है ये देखना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, 110 592 का कैसे होगा। अब इसमें क्या है, 5 9 को हम कट कर देंगे, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, दहाई और सैकड़ा वाले अंक हमें नहीं लेने एक बार। ठीक है, अब क्या करना है, 2 किसकी क्यूब के पीछे आता है, 512 किसकी होती है, 8 की, 8 की पीछे आता है, यानी ये 8 पीछे होगा जिसकी भी ये क्यूब होगी। अब 110 से छोटा किसका घन होता है, 5 का 125 होता है, ज़्यादा हो गया, छोटा लेना है हमें, 4 4 का होता है, तो 4 इसके आगे लगा दो, ये 48 का ही क्यूब रूट होगा, क्यूब होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे बढ़ा 4 नंबर। अब इसमें देखो ये क्या दिया हुआ है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, 225 बाई क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बाई 144, इसे हम कैसे करना है। ठीक है,
अगर बराबर में दिया है यानी कि ये क्वेश्चन मार्क ऊपर वाला है जो 225 के भाग में है और ये 144 है जो इस क्वेश्चन मार्क के भाग में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखो ये अगर भाग इसके भाग में तो 225 इंटू 144 हो जाएगा, 225 इंटू 144। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो गया। अब ये बराबर में ये 225 इंटू 144, अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इन पे क्या लग जाएगा, रूट। 225 किसका वर्गमूल है, वर्ग स्क्वायर है, 225 का वर्गमूल क्या है 15 और 144 का 12, 15 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा 180 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ा, ये हमारे क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। अब नंबर सिस्टम वैसे हमारी कंप्लीट हो गई है और आगे हम इसके क्वेश्चन देखते रहेंगे जो भी आते हैं। आपने पीछे पार्ट नहीं देखे हैं, 3 पार्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं, ये चौथा पार्ट हो गया। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे 1 से 100 तक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 100 तक संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो मैंने पहले आपको फर्स्ट पार्ट में ये फॉर्मूला वगैरह करवाए हैं। तो उसके अंदर क्या है, n प्लस 1/2। तो देखो 1 से 100 तक, 100 हमारा क्या हो गया n, 100 इंटू 100 प्लस में 1, 101/2, 5050 हमारा आंसर हो जाएगा। आप करके देख लेना। अगर बीच में से नंबर उठा ले, जैसे 51 से 100 तक संख्याओं का योग कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो इसका फॉर्मूला है योग इंटू अंतर प्लस 1/2। पहले योग करेंगे 100 और 51 के कितना होता है 151 इंटू अंतर कितना है इनके अंदर, 100 में से 51 जाएगा 49, 49 प्लस में 1 करेंगे 50, 151 इंटू 50/2, 3375 इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा। पहले सम संख्याएं ज्ञात करनी है कितनी है, तो 100 तक सम संख्याएं ज्ञात करने के लिए 100 में 2 का भाग दे देंगे, जितनी सम होगी उतनी विषम होगी। इसमें 50 सम संख्याएं हैं, तो इसका सूत्र होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट बंद, 50 इंटू 50 प्लस 1 51, 50 इंटू 51 करेंगे 2550 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो 100 तक, तो कुछ नहीं करना, 50 जो हमारी विषम संख्या है उसकी स्क्वायर कर देनी है, तो 2500 विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है हमारी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर प्राकृत संख्याएं दी हुई है 1 से जैसे 10 तक, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूला है n प्लस 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो n हमारा पीछे वाला नंबर हो जाता है, तो जो लास्ट 10 n प्लस 1 इंटू 11 यानी 10 प्लस 1 11, और 2n प्लस 1 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21/6। ठीक है, 10 इंटू 11 इंटू 21/6, इसे काटेंगे तो 385, मल्टीप्लाई करेंगे बाद में 385 हमारा आंसर आ जाएगा। n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इसके अंदर भी यही फॉर्मूला, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा। विषम संख्याओं के वर्गों का योग 2 फॉर्मूला है, एक ये x वाला, एक ये n प्लस 1 ब्रैकेट शुरू n प्लस 2/6। इससे करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 19 तक विषम संख्याएं वर्गों का योग है, तो 19 n हो गया हमारा। ठीक है, 19 n
19 तक विषम संख्या कितनी होगी, तो 19 प्लस से 1 करना होगा, विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो 20 तक हमारी संख्याएं होगी 10। ठीक है, तो 10 के हिसाब से इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे तो ये x वाला सूत्र लगेगा। अगर डायरेक्ट 19 से ही ज्ञात करना है, यानी 19 तक विषम संख्याओं वर्गों का योग क्या होगा, तो n+1 n+2/6 वाला सूत्र लगेगा। इसमें इस फॉर्मूले से करेंगे 19 × 20, n+1 20 हो गया, n+2 करेंगे 19 + 2 21/6। ठीक है, इसे काटेंगे 3 दूआ 6, 3 7 21, 2 दाया 20। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 7 70, 19 × 70 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1330। 1330 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले से भी 1330 आएगा। ये दोनों आपको जो बढ़िया लगे वो फॉर्मूले से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, घनों का योग ज्ञात करना हो तो ठीक है, 1 से 7 n+1/2, फिर इसकी होल स्क्वायर कर देंगे सभी की। तो n इसमें कितना है, 7 करेंगे इंटू n+1 कितना है, n+1 हो जाएगा 7 + 1 8/2 करेंगे। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8 है, तो 4 7 28, 4 7 28 को करेंगे क्यूब स्क्वायर, तो 784 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इकाई अंक मैंने आपको करवा दिया है। तो ये देखो इसका इकाई अंक कैसे होगा, जैसे 673 × 532 × 747। तो हमें पीछे वाले इकाई अंक उठा लेने हैं। इकाई अंक उठाएंगे तो इसका 3 आ जाएगा 673 का, और 532 का 2, और 747 का 7। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 14 का इकाई अंक 4 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो हमारा इकाई अंक पीछे 12 के 2 आ जाएगा इकाई अंक। ठीक है, नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।